हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप जिनसे मिलने को कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, तो अब हैं वो आपसे मिलने को तैयार। अरे महाराज गाइए ना खुशी से गीत, क्योंकि अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जी टीवी के बेहतरीन जोड़ियों में से एक, राघव और रीत। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम भरत अलावत है, मैं दिल्ली से हूँ और आई शिफ्टेड हियर इन मुंबई इन 2019। स्टार्टिंग मॉडलिंग से हुई मेरी, कुछ टाइम मॉडलिंग की, उसके बाद डिज़ाइनर शूट्स किए, जाने अनजाने हम मिले, जो अभी परसों से टेलीकास्ट हुआ है, 11 से टेलीकास्ट हुआ है जिसका। मेरा नाम आयुषी खुराना है, मैं रीत का किरदार निभा रही हूँ। वैसे तो मैं एमपी से ही हूँ, जहाँ से हमारा शो भी है ग्वालियर का। अरे वाह। मैं बुरहानपुर से हूँ और मैं 2020 में आई थी मुंबई। बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद फाइनली एक नेगेटिव लीड किया और उसके बाद अर्जुनी आंगन और ये मेरा थर्ड शो है एज अ लीड। तो आयुषी जी उर्फ रीत जी, ये बताइए कि आपको जाने अनजाने हम मिली कैसे मिला? जाने अनजाने मिल गया। जाने अनजाने मिल गया। तो एक दिन मेरी जो हमारी प्रोड्यूसर है सोनल मैम, उनसे बात हुई इस कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने बताया कि क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्या सोच रहे हैं वो स्टोरी के बारे में। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी रीत देखती हूँ तुमने, तो बस तभी मैंने सोच लिया कि मैं ही रीत बनूंगी और कोई बहुत बन नहीं बढ़िया। सकता। राघव जी और रीत जी, आपसे अगला क्वेश्चन ये है, ये मेरा क्वेश्चन ही है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है जो हमारे पास आते हैं कि जो राघव और रीत का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में भविष्य में भैया कोई बदलाव आने वाला है कि रीत रीत ही रहेगी और राघव के जैसे एकदम रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल बदलाव आएगा, बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत लेयर्स भरी हुई हैं इस कैरेक्टर के अंदर। राघव जो है उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ, माँ छोड़ के गई, क्या रीज़न था उसके पीछे, और वो क्यों नफरत करता है माँ शब्द से, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा। जी जी। बहन से इतना प्यार करता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है उसके अंदर। जो किसी इंसान के अंदर अगर इतना कुछ भरा हुआ है और वो किसी दिन फटेगा, तो उसके बाद तो चेंज ओवर बनता है ना। जी रीत जी। जैसे कि राघव ने बोला कि हर कैरेक्टर में बहुत लेयर्स होती है, वैसे ही रीत के कैरेक्टर में भी काफ़ी सारी लेयर्स है। शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड है, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो एक सौदे वाली शादी के लिए हाँ बोल रही है। तो उसका जो आगे चेंज हुआ है वो आई थिंक राघव के प्रति आएगा। एज इन अभी तो शी लिटरली हेट्स राघव, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो उससे नफरत करती है। बट देन जब वो एक्चुअल फेस देखेगी, मतलब वो राघव को आखिर है कौन, वो इंसान कौन है, वो अंदर से कैसा है, तब आई थिंक उसका राघव के प्रति चेंज ओवर आने वाला है डेफिनेटली। ऑडियंस जानना चाहती है कि जैसे 11 तारीख से आपका टेलीकास्ट हो रहा है शो, लेकिन शूटिंग तो शायद बहुत पहले से चल रही होगी। तो ऑडियंस का कहना था कि भैया राघव और रीत से जब आप मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि शूटिंग के दौरान जो है कोई ऐसा मतलब फन मोमेंट या ऐसा कोई यादगार पल जिसको आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक मुझे इंसिडेंट याद आया, जब एक सीन होता है जिसमें मेरे ऊपर बहुत सारा कीचड़ डालते हैं बच्चे, तो वो ऐसे बताया गया था कि ऐसे ऐसे डाल रहा है, तो उन्होंने लिटरली इतना सारा कीचड़ डाल दिया कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी ऐसे भर गई थी कीचड़ में। तो वो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ में। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों के कैरेक्टर से आपको क्या लगता है कि आने वाला कल में जो दर्शक हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा, या बहुत सारे यूथ राघव को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है रीत के पद चिन्हों पे चलना शुरू कर सकती हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे लगता है राघव के कैरेक्टर से एक प्रैक्टिकल साइड उठाई जा सकती है कि एक तो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़, अपनी सिबलिंग जो उसकी है उन्नति, छोटी बहन, उससे प्यार करता है, काम को लेके फोकस्ड है बहुत, और बहुत बड़ा बिल्डर है, और उसने अपने दम पे वो बनाया है। रीत के कैरेक्टर से आई थिंक लोग वैसे भी रिलेट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हमारा सपना होता है जो हम नहीं पूरा कर पाते। फैमिली के एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। तो आई थिंक रीत इज़ गोइंग थ्रू दैट, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या शो की कहानी आपके व्यक्तिगत जीवन या आपके विचारों से मिल खाती जो आप प्ले कर? फोकस्ड है, ये चीज़ है, बस यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ। जी जी। और बाकी चीज़ें टचवुड मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप रीत जी? मैं रीत के कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हूँ, जैसे कि वो एक अल्फा है और अपनी लाइफ खुद लीड करती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, फैमिली ओरिएंटेड है। जो आटा साटा सिस्टम है ये ऑलरेडी फेमिलियर है मेरे घर में। मेरी मम्मा से जब मैंने इस बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि नानी का, मतलब मेरी नानी थी, उनके साथ आटा साटा हुआ था और बहुत ही खुशी से हुआ था। एज इन जब उनकी शादी हुई थी तब फैमिली ने यही सोच के की थी कि हमारे घर में अगर एक बेटी आ रही है तो हम भी एक बेटी दे रहे हैं। तो वो बहुत ही
एक्साइटमेंट से मम्मा ने मुझे बताया था, तो वो आटा साटा वाले पार्ट से मैं रिलेट करूँ। अब पॉजिटिवली भी देखा जाए तो भैया अगर तुम हमारी बहन को परेशान करोगे ना तो हम भी तुम्हारी बहन को परेशान करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन खुश रहे तो हमारी बहन भी खुश रहनी चाहिए। इसको पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ भी है। राघव जी, जो आप शो कर रहे हैं जाने अनजाने हम मिले, इस शो के निर्माता और निर्देशक के बारे में आप कुछ कहिए, बताइए उनके बारे में, कैसा बॉन्डिंग है उनके साथ आप? और सर हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कूल है, उत्तम सर। तो मैं उनसे मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ समझनी भी होती है या नॉर्मल ऐसा नहीं समझ आ रही मुझे, तो मतलब लोकल ही हैं, मतलब जाटी हैं, तो मेरे को कुछ वो होते हैं ना, एक अलग बॉन्ड होता है जो समझाने का तरीका होता है, वो ऐसे समझा देते हैं, हाँ इसको वैसे वाला लुक देना है तेरे को कि अभी तेरे को मारा है मैंने, अभी तू पिट के आया मुझसे चूजे तो अभी तो ऐसा क्या लुक दे रहा है, तो वो वाला लुक डिफरेंट वाला। मैं बोला अच्छा तो ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ चीज़ें। प्रोड्यूसर जो है स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सोनल मैम समझाने के लिए उनको कि इस मतलब एक कैरेक्टर का ग्राफ क्या होगा, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा नज़रिया कैरेक्टर को देखने का अलग होगा स्टार्टिंग में जो विजन था मेरा। तो रीत जी, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी। तारीफ़ें कम पड़ जाएगी अब हमारे डायरेक्टर की, हम इतनी तारीफ़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी काम, वेरी पेशेंट विद एवरीबडी, और उनका समझाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। शूट इतना इजीली निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिन कहाँ चला गया। रीत जी, तो सबसे पहले तो आप बुरहानपुर के उन लोगों के लिए जिनको आपने बचपन से देखा है अपने आसपास में, कुछ बताइए, कुछ बोलिए उनको, और फिर अपने प्यारे दर्शकों के बारे में जो कुछ खास संदेश देना चाहते हैं। हम आजकल इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशन से ऐसा लोगों को लगता है कि दूर होते जा रहे हैं, बट हम ये शो के ज़रिए ये भी बताना चाहते हैं कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए बट वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर ट्रेडिशंस। जैसे कि हमने ये आटा साटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ये सिस्टम के ज़रिए एक सौदे वाली शादी होती है जहाँ पे प्यार होगा नहीं होगा, आखिर क्या होगा इन दोनों का, राघव और रीत जो 2 अल्फा है। तो वो एक हमें मैसेज पहुंचाना है कि इट्स नॉट जस्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, एक सौदे वाली शादी में भी प्यार हो सकता है, और कैसे होगा उसकी जर्नी हम आपको दिखाने में। अब हम चाहते हैं कि आप दोनों से हमारा परिवार के लिए 2 शब्द कहिए हमारी ऑडियंस से। हम भी यही चाहते हैं कि